हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं ठीक होंगे। आइए आपका स्वागत करते हैं इस खूबसूरत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उषा क्लासेस पर। दोस्तों, अभी तक हम सफलता बैच के अंतर्गत हम लोग क्लास 11 की फिजिक्स को कवर कर रहे थे। क्लास 11 की फिजिक्स, क्लास 11 चैप्टर नंबर फर्स्ट, भौतिक जगत को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि साइंस क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि फिजिक्स क्या होता है। फिर उसी क्रम में हमने केमिस्ट्री और बायो के डिफिनेशन को भी देखे थे। साथ में बायो की क्लासिफिकेशन करते हुए जूलॉजी और बॉटनी के डिफिनेशंस भी देखे थे। आइए एक बार फिर से इस चैप्टर की तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं कि जो फिजिक्स थी उसकी डिफिनेशन हमने बताया था। फिजिक्स की जो डिफिनेशन हमने बताया था भौतिक विज्ञान की, उस पर हमने बोला था कि चर्चा करेंगे फिर से। तो भौतिक विज्ञान जो था हमने बोला था कि फ्यूसिस वर्ड से लिया गया है और इसका मतलब होता है नेचर, जिसका मतलब होता है नेचर, प्रकृति। तो इसके लिए हमने दो वर्ड यूज किए थे। हमने बताया था कि जो प्रकृति है उसमें दो चीजें पाई जाती है, मैटर एंड एनर्जी। मतलब प्रकृति में मैटर और एनर्जी दो चीजें पाई जाती हैं। तो हमने बोला था कि मैटर यानी द्रव्य या पदार्थ क्या होता है, द्रव्य या पदार्थ। अब दोस्तों देखिएगा, ये है ऊर्जा। तो इन दोनों के बारे में डिफाइन करना है हमें। तो द्रव्य क्या होता है, बहुत छोटा सा डिफिनेशन बहुत इजी वे में बताते हैं कि जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार पाया जाता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार पाया जाता है, द्रव्य कहलाता है। अब आप पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में, पूरे जगत में आप ढूंढ के बताएंगे कि ऐसा कोई वस्तु है जो स्थान न घेरता हो और जिसमें भार न होता हो। तो बच्चों, अगर आप सोचेंगे तो ऐसा कोई वस्तु नहीं मिलेगा जो स्थान न घेरता हो और जिसमें भार न हो, केवल एक को छोड़ करके, वह है ऊर्जा। अब अगर हम इन दोनों को ले लें तो पूरी सृष्टि का निर्माण इन्हीं दोनों से हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि द्रव्य तथा ऊर्जा में, द्रव्य हमने डिफाइन कर दिया। अब आप सोच लीजिएगा, आपको अगर कोई चीज मिलता है तो उसे बताइएगा कि हाँ सर ये द्रव्य नहीं है। जैसे आप गैसेस का नाम ले सकते हैं, हवा का नाम ले सकते हैं, लेकिन वो भी, उसका भी कुछ न कुछ अणुभार परमाणु भार होता है। जैसे किसी गैस को ले लें, सिलेंडर में भरा जाता है, बैलून में भरा जाता है, तो उसका भी अणुभार परमाणु भार होता है, कुछ न कुछ वजन होता है। ठीक है, उसी तरीके से अब ऊर्जा की बात करते हैं। ऊर्जा जो है, जो स्थान घेरता तथा जिसमें भार पाया जाता है, ऊर्जा कहलाता, सॉरी, जो स्थान घेरता तथा जिसमें भार होता है, द्रव्य कहलाता है। तथा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आइए बच्चों आगे चलते हैं। हमने बोला था इसके पारस्परिक क्रियाएं, पारस्परिक क्रियाओं के बारे में। पारस्परिक क्रियाएं क्या है? पारस्परिक क्रियाओं का मतलब है कि द्रव्य से ऊर्जा में तथा ऊर्जा से द्रव्य में कन्वर्ट। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, E बराबर mc²। ठीक है, पारस्परिक क्रिया का यहाँ पे यही मतलब है
कि द्रव्य से ऊर्जा में तथा ऊर्जा का द्रव्य में कन्वर्जन। तो हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम आपसे पूछे कि आपकी बाइक किस चीज़ से चलती है, तो आपका मोस्टली जवाब आएगा कि पेट्रोल से। यानी कि अगर आपकी मोटर बाइक या बसें, ट्रैक्टर्स, जो भी सामग्री है, अगर आपको बोला जाए तो बोलेंगे कि ऑयल से। लेकिन सही जवाब और सही मायने में अगर बात करें तो वह उससे नहीं चलता है। वह कोई भी वस्तु अगर चलती है तो ऊर्जा से। ऊर्जा से आइए हम समझाते हैं कैसे। जैसे आपकी बाइक है, अगर उसको आप धक्का दीजिए तब भी चलेगी, तो क्या वो पेट्रोल न होते हुए भी क्यों चल पा रही? क्योंकि उसको चाहिए ऊर्जा। ऊर्जा आप चाहे खुद से दीजिए, अपने बॉडी की ऊर्जा उसमें लगाइए, चाहे कहीं और से उसको प्राप्त हो। जब आप उसमें पेट्रोल डालते हैं तो वह जो है, उसमें एक इंजन लगा होता है, उसमें जाता है और वह इंजन जो है ऊर्जा में उस पेट्रोल को कन्वर्ट कर देता है। तो यानी कि आपने लिया पेट्रोल, जो कि 1 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर जो भी ले, तो वह था पदार्थ। उस पदार्थ को द्रव्य या पदार्थ को किसमें बदल दिया गया? ऊर्जा में। किसके माध्यम से? इंजन की सहायता से। और फिर ऊर्जा बाइक को मिल गई तो वह आगे बढ़ने लगी। इसी तरीके से आप जो भी खाते पीते हैं या गैस ग्रहण करते हैं, यानी आप जो भी अपने अंदर ग्रहण करते हैं, वो सभी चीज़ें क्या होती हैं? वह भी एक तरीके का द्रव्य ही होता है। जब आपके भीतर जाता है, आपके बॉडी के अंदर जाता है, तो वह भी आपको एक कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि वह जो है द्रव्य जो है वह पचता है, उसके पश्चात आपको ऊर्जा प्रदान करता है। तो आप यह नहीं कह सकते कि हमें भोजन करने से हम कोई कार्य कर पाते। आपको ऊर्जा मिलती है तब कोई कार्य कर पाते हैं, नहीं तो आप ढेर सारा भोजन या ढेर सारे अच्छे फ्रूट्स वगैरह अपने आसपास ले लेते, बांध लेते और दारा सिंह पहलवान से भी लड़ जाते और बोलते कि आ जाओ बेटा, अब हम आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि आप किसी फ्रूट्स की वजह से नहीं, भोजन की वजह से नहीं, भोजन तो एक माध्यम है, आप एनर्जी की वजह से कोई कार्य कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि द्रव्य क्या है, ऊर्जा क्या है और इसका कन्वर्जन क्या है। आइए हम बात करते हैं फिजिक्स के एक और नए टॉपिक की। इसी से रिलेटेड जो एक टॉपिक है उसमें इसकी बात करते हैं, जो कि है भौतिकी का प्रयोजन तथा एक्साइटमेंट। भौतिकी का प्रयोजन, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, तथा आप बोल सकते हैं इसको भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना बोल सकते हैं इसको। इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं पर्पज एंड मोटिवेशन या एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। बच्चों, ये जो है भौतिकी का प्रयोजन तथा एक्साइटमेंट, ये भौतिक जगत का नेक्स्ट टॉपिक है। भौतिक विज्ञान के बाद ये अगला टॉपिक है। इसमें आपको, इसे हम बोल सकते हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स
मतलब फिजिक्स का वर्गीकरण, फिजिक्स का भौतिकी का वर्गीकरण, भौतिकी का वर्गीकरण, भौतिकी का वर्गीकरण। भौतिकी का बच्चों वर्गीकरण जो है दो पार्ट में किया गया है। भौतिकी का जो वर्गीकरण है दो पार्ट में, एक स्थूल, दूसरा सूक्ष्म। स्थूल को माइक्रोस्कोपिक और इसे माइक्रोस्कोपिक कहा जाता है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है कि चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी, जिसके बारे में आपको कल भी बताया गया था, मतलब क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। और इसको हम बोलते हैं आधुनिक भौतिकी, जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। बच्चों आपको पता होगा कि ये दो पार्ट में है और इसे जो है, यह जो है 19 यानी सन 1900 ईस्वी के पूर्व की फिजिक्स है। और यह जो है सन 1900 ईस्वी के बाद की फिजिक्स है। अब जो है बच्चों यहाँ पर आपको इसके क्लासिफिकेशन में इसमें कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है उसको देख लेते हैं। इसमें कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है, इसमें यांत्रिकी, जिसे हम मैकेनिक्स बोलते हैं, या फिर ऊष्मागतिकी, इसको हम थर्मो डायनेमिक बोलते हैं। और बात करें तो इसको हम ध्वनि बोल सकते हैं, जिसे हम साउंड बोलते हैं। और अगर बात करें नेक्स्ट पार्ट की तो इसे हम बोल सकते हैं ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। तो बच्चों ये 3-4 थे। अगर और बात करें, और बहुत सारे टॉपिक होते हैं इसमें जो है, जैसे कि विद्युत गतिकी, विद्युत गतिकी मतलब इलेक्ट्रो डायनेमिक, विद्युत चुम्बकी या वैद्युत चुम्बकी, जिसे हम इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो ये बच्चों इसके पार्ट थे। मतलब
इसके अंतर्गत इतनी चीज़ों को हम कवर करके पढ़ेंगे। पार्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि इस भौतिकी के मतलब क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत हम इतनी चीज़ों को पढ़ेंगे। और मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स की बात करें अगर तो मॉडर्न फिजिक्स में अगर हम बात करें तो इसमें हम परमाणु भौतिकी जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं एटॉमिक फिजिक्स। दूसरा है नाभिकीय भौतिकी इसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स बोलते हैं। अगर और पार्टों की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स को इंग्लिश में भी इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। इसी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक में भी अगर आप कहें तो आ जाता है सेमीकंडक्टर जो होता है अर्धचालक सेमीकंडक्टर। और बच्चों इसी में आ जाता है आपका सेमीकंडक्टर क्वांटम फिजिक्स आपका आ जाता है। और आ जाता है इसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स सॉलिड स्टेट फिजिक्स ये सब पार्ट बच्चों इसी के अंतर्गत आता है। और भी चीजें हैं आपको इसके अंतर्गत इसी के पार्ट है वो सब, जैसे एक्सरेज के बारे में पढ़ना। नेक्स्ट है आपको एक्सरेज के बारे में पढ़ना हो गया। और भी जैसे एलईडी आपका जो आपके ये आविष्कार हुए हैं एलईडी बल्ब वगैरह का एलईडी और बहुत सारी चीजें हैं। मतलब कि आधुनिक भौतिक के अंतर्गत इतने से रिलेटेड टॉपिक, ये पूरे टॉपिक नहीं है, इससे रिलेटेड मतलब इसमें जितने टॉपिक आएंगे इसमें जितने आएंगे इतने आएंगे इसमें जितने आएंगे, ये सब हम कवर करते हैं। और बच्चों इस तरीके से ये हेडिंग भी आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि यह वीडियो जो है आपको नोट्स के दृष्टि से दिया जा रहा है, इसलिए आप सब नोट्स ज़रूर बनाएं। और ये केवल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ही नहीं है, इसीलिए हम टोटली हिंदी टू इंग्लिश लिख रहे हैं। आने वाले दिनों में इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पर्सनल वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे, लेकिन अभी हमें बोथ के लिए कवर करने हैं। ओके बच्चों, इसलिए इसके नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच बच्चों।